भाई अभी जानवर लाए हैं, ये काम करना वो काम करना, काम बहुत पड़ा है, फिर कभी चलेंगे। तो उन्होंने कहा तुमने देर कर दी, इतने में तो हम वहां पहुंच भी जाते, कार्यक्रम चल रहा होगा। वो चला गया। 1 2 4 दिन वो लगातार गया, और जब वो जाए तभी वो बता दे भाई अभी ये काम पड़ा है, अब निपटा लें तब। क्योंकि वो जिस वक्त का समय निकालना था उस वक्त तो उसको संसारी काम का व्यवस्था का मामला था, तो उसमें लग जाता था। एक रोज उसने कहा जब वो आएगा ना पर्चा काटने वाला, तब तुम कहोगे हम काम कर लें, वो 1 मिनट भी नहीं सुनेगा। इसलिए जब तक शरीर है तब तक इसको पाने का सही मतलब समझ लीजिए। इसको लगा ये तो भली बुरी कहने लगा, क्या करूं? अरे छोड़ो सबको, इन सब पर डालो, जिनका पेट भरते हो ये थोड़ा बहुत भी नहीं कर सकते, चलो हमारे साथ। उसने जबरदस्ती पकड़ के नल के नीचे बिठाया, उसको नहला दिया और कपड़े पहनाया और हाथ पकड़ के ले गया। तुम हमारे मित्र हो इसलिए अच्छी जगह ले जाते हैं, बुरी जगह नहीं ले जाते हैं। जिस काम के लिए आए उस काम का कैसे करना है, काम को कैसे जीवन जीना है, इसे समझ लीजिए। ले गया। उस दिन मौज हो गई उनकी। देखिए आज मौज हुई, वो इसी इंतजार में थे जब वो आएगा तब मौज करेंगे। उन्होंने कहा बच्चा जीवन भी एक परीक्षा है, जीवन की इस परीक्षा को पास करने के लिए वो सारी व्यवस्था, वो पूरे अंक लाने के लिए वो उसकी हर कसौटी पर तुम्हें खरा उतरना, और जब तक जीवन की कसौटी पर खरे नहीं उतरोगे तब तक शरीर पाने का आपको लाभ मिलने वाला नहीं। हमारी इच्छा है इस कसौटी पर जो खरा उतर जाएगा उसका जिम्मा है, हम उसको जरूर ले जाएंगे। इसलिए आज हम कुछ देना चाहते हैं, आप लोग ले लीजिए। सब लोग बड़े प्रसन्न। उसने कहा हुजूर गिने चुने लोग हैं, आपके पास तो अमोलक है, भंडार है, कभी भी किसी को दे सकते हो, इसलिए आज हम अपने मित्र को लेकर आए, आज इन्हें कुछ दे दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा जरूर देंगे, जरूर देंगे। उन्होंने अपनी खुज्जी में से 2 पोटली निकाली, छोटी छोटी। देखो भाई हमारे पास 2 ही है, हम इस बात से प्रसन्न हैं कि तुमने अपने मित्र के लिए कहा, अपने लिए नहीं कहा। इस बात से प्रसन्न है कि तुम्हें अपनी फिक्र नहीं, हमारा तो भला हो ही जाएगा, ये हमारा मित्र है इसका भला हो जाए। हम इन्हें लेकर आए हैं, आज इन्हें कुछ दे दीजिए। इस बात से बहुत ज्यादा प्रसन्न है कि तुम्हें अपनी फिक्र नहीं, संसार की फिक्र है, इसका भी भला हो जाए, इसलिए ये पोटली लो तुम्हारे मित्र को दे देते हैं, और ये वाली तुम ले लो। 2 ही पोटली हैं, दोनों को दे दी, और ये कहा देखो ढंग से इस्तेमाल करना है, खराब मत कर देना, बहुत अमोलक सौदा है, इसको सही से इस्तेमाल करना, जीवन में काम आएगा, खराब मत कर देना। बैठ गए दोनों, सत्संग हुआ बढ़िया से, खूब सुनाया और सबने सुना, और सत्संग होने के बाद सब चले घर जाकर। और जो प्रेमी थे, नए आए थे, उनको सबर कहाँ। दरवाजे में घुसते ही उन्होंने उसको खोल के देखा, क्या दे दिया है महात्मा है, जाने क्या मौज होगी। वो खोल कर देखा, इतने से चने के दाने बने थे। विचार करने लगे इतना भी नहीं दिया कि एक बार उबाल कर तल कर बच्चों का पेट भर दें, अब इतने से चने के दाने का हम क्या करें। फिर से बांध दिया, क्या करें इसका, ये तो किसी मतलब के नहीं। अरे इतना तो हो जाता, एक बार फुलाकर सब्जी में डाल देते तो कुछ स्वाद बढ़ जाता, अब इतने से इसका करें भी क्या। ये सोचकर उन्होंने फिर से बांध दिया, उसको बांधा और अंदर घुसे घर में, वो छप्पर था उसमें उन्होंने उसको घुस दिया। क्या करें इनका, ये किस मतलब का है। दूसरा प्रेमी था, घर पर आया, भोजन व्यवस्था किया, पूजा की अलमारी में उसको रख दिया, और जब निवृत्त हुआ तब वो गया। आज देखते हैं गुरु महाराज ने हमको क्या दिया है। जब उसने खोल कर देखा चने के दाने, अरे वाह चने के दाने, गुरु महाराज ने हमको ये प्रसाद दिया है, और ये कहा खराब मत कर देना, तो ये सुरक्षित कैसे रह सकता है, इसमें तो कीड़ा भी लग जाता है, और खराब मत कर देना। वो पंडित जी के पास पहुंचे, पंडित जी हमारे गुरु महाराज ने कुछ बीज दिया है, और ये कहा है खराब मत कर देना, आप पत्रा देखकर बताओ इसकी बुवाई कब होनी चाहिए। पंडित जी ने पत्रा खोला, बोले हस्ती नक्षत्र लग गया है, बुवाई का तो समय है, कुआर का महीना है, जब हाथी लग जाते हैं तो चना बोया जाता है। हस्ती नक्षत्र लग गया, अरे गुरु ने बीज दे दिया, उनको मैं क्या मालूम कितना दे दिया है, उसकी बुवाई कर दो, वो कभी खराब नहीं होगा और ज्यादा बन के मिलेगा तुमको। गुरु का भी सहारा लिया और पंडित का भी सहारा लिया। उन्होंने
बढ़िया सी नमी बनाकर और उसमें वो दाने बुवाई कर दिया। और इतने से दाने थे, वो जहाँ बो दिए वो उगाए। और जब वो बनकर तैयार हो गए पककर, तो उन पेड़ों को वो उखाड़ कर लाया। अभी दाने इतने से थे, जब वो उखाड़ कर लाया तो वो इतने से हो गए। अरे एक एक दाने ने बहुत बहुत दाने बनाए तो इतने से हो गए। और उसने कहा चलो आगे के लिए बीज बन गया। उसने उन्हें सुरक्षित रखा राख पाक मिलाकर। और जब फिर से समय आया तो फिर पंडित जी के पास पहुंचा। ओ पंडित जी, और पिछली बार आपने जो दिया वो बीज हो गया हमारे पास तैयार, अब पत्रा देखकर बताइए हाथी कब लगेगा। उन्होंने फिर पत्रा खोला और बोले हस्ते नक्षत्र आने वाला है, इतने दिन के बाद आ जाएगा, इसकी बुवाई कर देना। उन्होंने वो इतना जो हो गया था उन्होंने फिर बुवाई कर दिया। गुरु का दिया वो प्रसाद है, खराब नहीं होना चाहिए, ये कहा है इसे खराब मत कर देना। उन्होंने फिर बुवाई कर दिया। वो जो इतना सा था अब तो बोरा भर गया। गुरु महाराज लौट कर नहीं आए। अब उसने विचार किया, कभी मालिक ने पूछा तो क्या कहेंगे। फिर से बरस बीत गया, सुरक्षित रखा उसको। और उसने फिर जाके पंडित से पूछा, पंडित जी वो हस्ते नक्षत्र कब लगेगा। तो उन्होंने बता दिया अभी इतने दिन बाद लग जाएगा, उसको कर देना। और फिर से उसने खेत को तैयार किया, वो पूरा का पूरा बो दिया। अब जब पूरा का पूरा बो दिया, अब तो बहुत बड़ा खेत और बहुत बड़ी राशि बनकर तैयार हो गई। और समय हुआ और उसको काट के भर के लाया तो घर में वो चना ही चना दिखाई दे। गुरु महाराज का दिया प्रसाद खराब नहीं होना चाहिए। अचानक से खबर आई, वहां आश्रम पर गुरु महाराज आए हैं, सबको बुलाया है। अब वो बेचारा रख रखाव में लगा। वहां जब पहुंचे तो देखकर सब बड़े प्रसन्न हुए, सबको बिठाया, सत्संग सुनाया। और सत्संग सुनाने के बाद उनसे पूछा, हाँ भाई हम आपको कुछ प्रसाद दे गए थे, वो तो ठीक है, बढ़िया है। तो सबसे पहले उन मित्र को उठाया, क्योंकि बहुत दिन के बाद आए तो वो भी गए देखने। उनसे कहा हाँ वो प्रसाद दे गए थे। बोले महाराज बहुत बढ़िया से बांध कर हमने ऐसी जगह रख दिया, कहाँ चला जाएगा, सुरक्षित रख दिया हमने, बहुत अच्छी बात है। और तुमने क्या किया। बोले महाराज हमने भी सुरक्षित रख दिया है। तो जाओ दोनों लोग उसको ले आओ, उसको ले आओ, जो हम दे गए थे उसको ले आओ। तो दोनों लोग चल पड़े। वो तो गए थे वहां जहाँ पोटली रखी हुई थी, 3 साल के बाद निकाली तो ऐसे ही ले आए, ऐसे ही लाए। तो उन्होंने कहा लीजिए महाराज जैसा दिया था वैसा ही सुरक्षित है, एकदम बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ, सबके सामने उन्होंने उसको खोला और ऐसे करके हाथ पे डाला और ऐसे करके फूंका तो बिल्कुल आटा बन गया था, चूरन, वो सारा उड़ गया। बोले अरे तुमने इसको खराब कर दिया, तुम तो कह रहे थे सुरक्षित रखा है, ऐसा सुरक्षित रख दिया, तुमने इसको पलट कर नहीं देखा, तुमने इस पर कोई अमल नहीं किया, तुमने इसकी फिर सुरक्षा नहीं की, तुमने इसकी देखरेख नहीं की, तो फिर इसका ये किस काम का रहेगा। ये तो बिल्कुल बिगाड़ दिया तुमने, खराब कर दिया। बैठ गए चुपचाप। उनसे कहा तुम क्यों नहीं लेके आए। बोले हुजूर हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है, अब उसको लाने के लिए कई वाहन चाहिए। क्या मतलब। बोले हुजूर आप हमारे साथ चलिए, अब आपने ऐसे कह दिया, ऐसे तो लाने का नहीं, अब आप हमारे साथ चलिए, आप बताओ वो हम कर देंगे। जब वो घर में गए तो पूरे घर में चने के बोरे ही बोरे लगे हुए थे। बोले हुजूर जो आपने दिया वो ये है। सारी संगत साथ में गई, गुरु महाराज को लेकर गए थे, सारी संगत साथ में गई। उन्होंने कहा हुजूर महाराज जो आप प्रसाद दे गए थे अब इतना हो गया, इतना हो गया, कैसे हो गया इन सबको बताओ। बोले हुजूर हमने पंडित जी से पूछा मुहूर्त, उन्होंने मुहूर्त बता दिया, हमने वो दाने बो दिए, अगली बार वो इतने हो गए, आप आए नहीं तो हमने फिर उनको सुरक्षित रखा। फिर अगला समय जब आया तो हमने फिर पूछा, मुहूर्त आने पर हमने फिर बो दिए। हुजूर 3 साल के अंदर इतना हो गया, अब ये बिना गाड़ी के बिना व्यवस्था के तो आश्रम आ नहीं सकता, आप बताओ इसको कैसे ले जाओगे। बोले महात्मा को क्या करना है। ले नहीं जाएंगे, हम आपको बताते हैं, महात्मा तो सब पर बराबर दया करते हैं, लेकिन उस दया का जो सही लाभ लेना चाहते हैं उनका भंडार भर जाता है, और जो दया को अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं उनके हाथ कुछ भी आता तो आप समझ लीजिए। गुरु महाराज ने किसी के साथ कोई दुमाइत की, सबको दिया, लेकिन अगर तुमने उसको बुवाई नहीं किया, सिंचाई नहीं किया, सुरक्षा नहीं किया तो थोड़े ही समय में वो खत्म हो गया। आपसे बहुत पहले कहा गया था, आपको गुरु महाराज ने जो अमूल्य धन दिया है उस धन को आप निरंतर उसकी सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहा करो, और जो कमी हुआ करे बार बार उसको देखो, परखो, समझो। लगभग आधे लोग ऐसे होंगे जिनको घरों में बिठाकर खूब अच्छी तरह से पढ़ाया, बाल बच्चों को पढ़ाते हैं ऐसे, और ये कहा गुरु महाराज ने हमको अधिकार दिया है
आपने गुरु महाराज से नामदान लिया है, साधन करने में, भजन करने में आपको कहीं किसी भी तरह की तकलीफ, किसी भी तरह की भूल भरम, तो आप उसको पूछ लें। कायदा उसका यह है कि पुराने नामदानी हो तो जो हम पूछेंगे पहले आपको बताना पड़ेगा। हम पूछेंगे, आप बताओगे, और जहां त्रुटि होगी वहां हम सुधार कर देंगे। और तुम ऐसे ही करते रहोगे टेका टेकी, आज एक चीज भूले, कल दूसरी भूल गए, फिर तीसरी भूल गए, फिर चौथी भूल गए। गुरु महाराज के हिसाब से लाखों में एक तो निकलता है उनका प्रेमी, और हजारों लोग उसमें जुटे रहते हैं। बस वो ऐसे चने की पोटली को ऐसे करके रख देते हैं और उनके हाथ फिर कुछ भी रहता नहीं। और जो उसकी क्रिया विधान में लगे रहते हैं उनका भंडार भर जाता है। तो आप समझ लीजिए, अभी पूछे गुरु महाराज ने जो आपको दिया उसमें नाम, रूप, स्थान और उनकी आवाजें, उनकी भाषा आपको मालूम है। सब करते हैं भजन, सुमिरन सब करते हैं, ध्यान सब करते हैं, भजन सब करते हैं, लेकिन जो होता है अपने आप से होता है, हमें नहीं मालूम। जो होता है सो होता है, हमको ज्यादा नहीं मालूम। तो आप समझ लीजिए, इसमें संकोच मत करिए। अब संकोच का समय खत्म। समय निकालिए, जब आपको लगे कि हमारे साधन भजन में कहीं त्रुटि कमी हो रही है तो आप पूछ सकते हो। गुरु महाराज ने जब आपको हमें सौंपा तो ये कहा था, बच्चा जो जीव आपके सहारे आए हैं इनको पक्का करो। तो वहां से बहुत लंबे समय तक हम आपके साथ लगे रहे, और उसके बाद भी आपसे ये कहा था कि आपको कहीं भूल भरम होती है तो आप पूछ लें, कोई बुराई नहीं है। आपने बचपन में जो चीज पढ़ी है आज फिर से आपके सामने रखा जाए तो आपको दिक्कत होती है, क्योंकि आपने उस समय से उसको नहीं पढ़ा या वो चीज चित्त से उतर गई। तो काम तभी बनेगा जब गुरु के वचनों पर आप अक्षर से पालन करेंगे। और उसमें भूल भरम हो गई है तो मदद ले लीजिए। क्या कहा था गुरु महाराज ने? ए पुराने प्रेमियों, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, ये बच्चे जो नए नामदानी हैं इनके साथ अगर कहीं भूल भरम हो रही है तो इनसे पूछो, और जहां गलती हो रही है वहां उसका सुधार कर दो। तो सब पुराने नामदानियों की जिम्मेदारी है। आप अपने अगल में बगल में जो साधक हैं और जिन साधकों को परेशानी होती है वो एकांत में बैठकर, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, वहां उनसे पूछो, पूछा बताई करो, और जो त्रुटि हो उसको सुधार कर लीजिए। और उधर भी तुम्हें कहीं दिक्कत होती है तो इधर कभी भी आ जाइए एकांत में। वैसे हमने ये कहा था पूनम का समय रखा करो, कोई नहीं आता। आपसे कहा था जो सत्संग का समय होता है उसी के समय पूनम को, पूर्णिमा के दिन आप इधर आ जाइए, एकांत में बैठकर आप हम पूछेंगे, आप बताइए, जहां त्रुटि होगी हम सुधार करवा देंगे। ये बात क्यों कही गई? अरे करते भी रहो और फायदा भी ना हो तो उसका लाभ क्या है? दिया भी गुरु महाराज ने और तुमने छप्पर में घुस दिया तो वो तो खराब हो जाएगा, तुम्हारे किसी काम का नहीं आएगा। और उसकी अच्छी तरह से व्यवस्था हो जाएगी तो वो भंडार बढ़ेगा, और ऐसा भंडार बनेगा जो अमोलक धन तुम कभी खर्च कर सकते हैं। तो ये काम किसका है? सबसे बड़ी बात, शंका मत करो, हम पूछेंगे जाने बताएंगे या नहीं बताएंगे। अरे भाई, दावा है इस बात का गुरु महाराज का कि जो भी प्रेमी सेवादार के पास जाएगा उस प्रेमी की सेवादार को सेवा करनी पड़ेगी। तो ये सेवा तो करनी पड़ेगी। तो देखो, जो साधना करने वाले हैं उन सबसे हमारा निवेदन है कि आप बिल्कुल संकोच मत करो। तुम्हारा काम खराब नहीं होना चाहिए, तुम्हारा काम बनना चाहिए। सुनते रहोगे सत्संग, ये बिल्कुल सही बात है, अंतःकरण साफ शुद्ध पवित्र हो जाएगा। लेकिन जो लंबे समय से, अब अनुमान लगाइए गुरु महाराज को जाए कितना लंबा समय हो गया, उस समय से आज तक तुम्हारे इस काम को रिन्यूअल कराने वाले कितने लोग आए? भूल भ्रम तो हो जाता है, टेका टेकी हो जाता है, किसी को नाम याद नहीं, किसी को रूप याद नहीं, किसी को स्थान याद नहीं, किसी को उनकी आवाज भाषा का ज्ञान नहीं। तो बोलो, जब तुमको परख पहचान नहीं रह जाएगी तो तुम साधन भजन कर पाओगे? नहीं। इसलिए आप सबसे कहते हैं ये लाभ कब मिलेगा? जब आप शाम को बैठो साधन भजन करने, तो पहले करो गुरु महाराज का अंतर में ध्यान। ये ध्यान दर्शन योग है। खूब अंतर में जब गुरु महाराज को देखा था आपने नजर भर के, ये फोटो तस्वीर नहीं, वो जब तुम्हारी मुलाकात हुई थी गुरु महाराज से और आपने नजर भर के देखा था, नजरों से नजरें टकरानी थी, वो चित्र आज भी तुम्हारे अंतर में छपा हुआ है। आप उस समय का वो चित्र अंतर में देखो
और प्रार्थना करो। हुजूर महाराज अब जो भी है आप जागृत में तो हमारे सामने हो नहीं, आपकी लीला गुप्त है और इस गुप्त लीला में हमारी जागृत का सारा कबाड़ा हो गया है। हुजूर हम पर दया मेहर कर दीजिए, ये साधन भजन में ये त्रुटि हो रही है, हमें इसमें सुधार कर दीजिए। तो पहले आप उनसे प्रार्थना करो और फिर बाहर के माहौल को शुद्ध पवित्र करने के लिए प्रार्थना करो, आरती बंदन करो, प्रार्थना करो। आरती बंदन और प्रार्थना से जो वाणी निकलती है उससे वहां का परिवेश शुद्ध और पवित्र होता है। यहां आकर जब बैठते हो तो 10 बार गुरु महाराज का नाम दिलवाया जाता है आपसे, उसके बाद आपसे प्रार्थना कराई जाती है ताकि वहां का जो परिवेश है, माहौल है, वो सत्संग के योग्य बन जाए। उसके बाद आपसे कहा जाता है 2 मिनट ध्यान कर लीजिए, मालिक को फिर से ध्यान करिए। उसके बाद आपसे कहा जाता है 2 मिनट भजन कर लीजिए। 2 मिनट में क्या ध्यान हो जाएगा, 2 मिनट में क्या भजन हो जाएगा। ये एहसास कराया जाता है कि अंतर में गुरु महाराज तुमसे जुड़े हुए हैं। ये एहसास कराया जाता है कि हर मंडल का धनी तुम्हें पुकार रहा है, उसकी आवाज को एक बार एक चित्त होकर सुन लीजिए। जब तक एक रस नहीं होगे तब तक ऊपर से दया नहीं उतरेगी। तो इतना सब करने के बाद जब इधर आते हो तो हम प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज से कि आप हमको लेकर उन सभी धनियों के पास जाइए। जो भी जीव इस दरबार में आ गए हैं उन सब दरबारियों पर, उन दरबार में बैठे हुए सभी जीवों पर आप अपनी दया की दृष्टि डाल दीजिए। वो दया की दृष्टि सब पर पड़ जाए और उनकी हाजिरी आप भर लीजिए कि आपके दरबार में ये आज हाजिर नाजिर हुए हैं। भविष्य में इनके पास यम के दूत, कर्म के कर्जे, इनके पास भव की फांसे जब अंतिम समय में इनके पास आए, अपने जाल में फंसाने का प्रयास करें, उस वक्त आप इनकी संभाल कर देना। ये प्रार्थना करते हैं इन सब जीवों का कल्याण हो जाए, इन सबका उद्धार हो जाए। एक बड़ी बात, संत मत का रास्ता ऐसा है, जब संत मत के रास्ते पर किसी सेवादार को सेवा दी जाती है तो संसार के सभी जीव उसके मालिक होते हैं। क्योंकि सेवादार का मतलब जानते हो, नौकर चाकर, सेवा करने वाला। तो सभी उसके मालिक होते हैं। न तो कोई उसका दुश्मन होता, न कोई उसका मित्र होता, न कोई उसका सगा संबंधी होता, न कोई उसका रिश्तेदार होता। सभी उसके मालिक होते हैं और सेवादार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो